बच्चों, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको शब्दों का वर्गीकरण प्रयोग या व्याकरण प्रक्रिया प्रकार्य के आधार पर आपको बता रही हूँ। इसके दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी क्या होता है? वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, हमने लड़के की जगह बोल दिया लड़की पढ़ रही है, तो लिंग चेंज हो गया, तो ये विकारी शब्द है। अब क्या क्या चेंज होता है? लिंग चेंज होता है, लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं। इसमें क्या चेंज किया है मैंने? वचन चेंज कर दिया। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता। विकारी में परिवर्तन हो रहा था, अविकारी में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज, मैं और। अब अविकारी शब्द के भी भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे वह गीत जोर से गा रही है। अब गा रही तो उसकी क्रिया है, लेकिन कैसी? जोर से। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थान क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के ढंग का ज्ञान कराते हैं। मैं अचानक गिर पड़ा, कैसे? क्रिया का ढंग क्या है? अचानक। दूसरा स्थानवाचक, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान का ज्ञान कराते हैं। वह बाहर सो रहा है, स्थान बता रहे हैं। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के समय की जानकारी देते हैं। मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, यहाँ समय पता लग गया, प्रतिदिन। अगला है परिमाणवाचक, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिमाण अर्थात मात्रा का ज्ञान हो। जैसे तुम बहुत खाते हो, मात्रा है पता लग रही है, बहुत। अधिक बोलना ठीक नहीं, अधिक। अब कभी कभी पूछ लेता है विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर ही क्या है? एक जैसे ही तो होते हैं दोनों। विशेषण में विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण में विशेषता बताते हैं। तो बच्चों, विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उनका रूप लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार बदलता भी है। जैसे कविता सुंदर है, यहाँ विशेषता क्या है? सुंदर। ईशान अच्छा लड़का है, विशेषता क्या है? अच्छा। क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताते हैं। इन पर लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कविता अच्छा गाती है, अच्छा इसकी विशेषता है। ईशान अच्छा गाता है, तो अव्यय आजकल, कब? अब।